सो गाइस, कल के दिन हमने मार्केट में एक बहुत बढ़िया रैली देखी और उस रैली में हमने सिर्फ बिटकॉइन को बढ़ते देखा। इसके बाद एक सवाल सबसे पहले हमारे दिमाग में एक उजागर हो रहा है कि भाई इसके बाद अल्ट सीजन का क्या करें, क्योंकि हमारे जो टोकन्स हैं वो उतना नहीं बढ़ रहे हैं जितना हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। 2x 3x 4x 10x ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यहाँ से जो है अब ट्रम्प जीत गया है, काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, इलेक्शंस भी हो गए हैं, तो सारी चीजें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि जो अपडेट्स आएंगी वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियोस आपको टाइम टाइम देते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के सिनेरियो को लेकर। सबसे पहली चीज जो है हमारे दिमाग में आ रही है, भाई अल्ट सीजन कब आएगा और यहाँ पे अल्ट कॉइन कब पंप करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन बताता हूं। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पर ट्रम्प के जीतने से मार्केट में इंपैक्ट क्यों पड़ा। सबसे पहली चीज, जब हमारे इसमें इंडियन इलेक्शन हुए थे और हमारे इसमें देखा हमने स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थे कि बीजेपी जीतेगी और वो जीती भी, बट उस लहर में नहीं जीती जो सोचा था, जिसकी वजह से मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इलेक्शंस में, मार्केट मैनिपुलेशंस में और इन सब चीजों में नहीं हिस्सा होते, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पैसों को रोक के रखते हैं। पहला कारण तो ये था क्योंकि सिर्फ इलेक्शन है, एटलीस्ट इलेक्शन हो जाए उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे देखकर। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को किसी से डर है, तो अपने पैसों को रोक के रखते हैं। दूसरी चीज, क्योंकि ट्रम्प का जो पूरा जो एक रोल है वो क्रिप्टो को लेकर काफी सेफ जोन पे था और काफी सारी जो अपडेट्स आई थी वो क्रिप्टो को लेकर ही आई थी इस बार पूरे इलेक्शंस में। ये भी एक मेजर था जिससे लोगों ने क्रिप्टो से रिलेट किया और ये पूरा जो पंप आया है वो क्रिप्टो मार्केट में ही आया है, ऐसा नहीं है कि बाकी फाइनेंशियल मार्केट्स में भी आया। तीसरी चीज यहां पर जो है वो सबसे बड़ी अपडेट है कि सब इन्हें बोला था कि भाई ट्रम्प जो है जैसी होंगे तो यहाँ पर एसईसी का जो सबसे मेन चेयरमैन है, जिसकी वजह से हमने कई सारी दिक्कतें झेली हैं, उनको जो है फायर करेंगे। तो यहाँ पर अब जो चीज़ें हैं वो वैसी ही सेम चली आ रही हैं और इसी के ऊपर जो है अब नया मुद्दा उठाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या ट्रम्प जो चेयरमैन है उसको हटाएंगे और नए को लाएंगे और क्रिप्टो को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जो है हिस्सा बन जाता है। दूसरी तरफ अगर मार्केट की बात करें तो यूएस में इस बार बिटकॉइन ने जो है ऑल टाइम हाई पिच किया है, रिकॉर्ड एक कायम किया है बिटकॉइन के फेवर और बाइंग में। यहां पर बहुत बड़े लेवल पे इस बार जो है क्रिप्टो में लोगों ने हिस्सा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट बना है वो क्रिप्टो के लिए काफी फ्रेंडली है और धीरे धीरे जो सराउंडिंग है वो भी फ्रेंडली बनता जा रहा है। इस वजह से इस बुल रन में हम लोग बहुत कुछ जो है नया देखेंगे और अनएक्सपेक्टेड देखेंगे। उसी के साथ यहां पर अगर हम लोग बात करें, इथेरियम फाउंडर ने जो है 2.09 मिलियन जो है एसटीआर के टोकन लिक्विडेट कर दिए बाइनेंस में, जो कि लॉस हुआ उनका 719 के डॉलर्स का। और ये अब तक का सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है बड़े इन्वेस्टर्स या टॉप लेवल के जो क्रिप्टो मास्टर्स होते हैं वो कभी भी लॉस नहीं होते हैं, और ये लॉस होना एक बड़ा मेजर अपडेट, मेजर एक बोलते हैं अलर्ट है जो आपको ध्यान रखना है इस टोकन के ऊपर भी। और उसी के साथ मार्केट एक्सपर्ट्स जो है यहां पर बोल रहे हैं डॉज कॉइन जो है यहां से 11,000% पंप कर सकता है, क्योंकि इस बार का जो बुल रन है, अगर हम लोग देखें, एलॉन मस्क और ट्रम्प की काफी अच्छी रैली थी और एलॉन मस्क जो है ऑलरेडी क्रिप्टो फ्रेंडली है, प्रेसिडेंट भी जो फ्रेंडली है, तो यहाँ पर कुछ कंबाइन बनेगा। इसकी वजह से एलॉन मस्क का जितना भी इन्फ्लुएंस है, जो ट्वीट्स है, वो इंपैक्ट करेंगे डॉज कॉइन को लेकर, और होपफुली डॉज कॉइन को लेकर ही ट्वीट्स भी आते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, उसके लिए रेडी हम रह सकते हैं। तो एक छोटा मात्रा अगर आपके पास होल्डेड है तो उसको होल्ड रखना, सेल मत करना, जो एक छोटे से पंप के लिए। अब सबसे मेन चीज के ऊपर बात करते हैं अल्ट सीजन के ऊपर, कि अल्ट सीजन कब आएगा। कल की अगर आपने मेरे टेलीग्राम पोस्ट को देखा होगा तो 2 बिलियन यूएसडीसी या यूएसडीटी, शायद दोनों में से कोई एक टोकन जो है मार्केट में आए हैं, एक्सचेंजेस में आए हैं और इनको मिंट किया गया है 2 बिलियन। अब ये सारा जो अमाउंट है ये या तो बिटकॉइन से प्रॉफिट गेन करके लिया है, या फिर इथेरियम से लिया है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुका है और अपने पूरे यूएसडीटी को कन्वर्ट करके एक्सचेंजेस में सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है। अब ये जो जितना भी यूएसडीटी होता है, यूएसडीसी होता है, जितने भी स्टेबल्स कॉइन होते हैं, ये सारे जो है अल्ट कॉइन में आते हैं। 2 बिलियन इनफ है एक अच्छा बुल रन लाने के लिए। और उसके पहले हमने देखा था कि जब जब यहाँ पर अच्छे खासे यूएसडीटी एक्सचेंजेस में गए हैं तो हमने वहां पर अच्छी खासी रैली देखी है, और ऐसा जब भी हुआ है तो हमने मार्केट में एक बड़ा पंप देखा है। और ये चीज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको टोची जा रही है, या फिर एक पता लगाने वाली चीज है कि कहीं ना कहीं मार्केट में हम लोग आने वाले टाइम पर एक बड़ा रैली देखेंगे जो अल्ट सीजन होगा, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी 75 पहुंच गया और $100,000 के बहुत करीब है। तो यहां से हम लोग अल्ट सीजन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अगर आप टेलीग्राम में हैं तो आपको ऑलरेडी कल पता चल गया होगा। बाकी अभी यहां से और शायद मिंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्केल, जिस अमाउंट में लोग पैसा जमा कर रहे हैं स्टेबल कॉइन में, वो बहुत ज्यादा मैसिव है।
और जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। मेक श्योर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में 100% फ्री है। कब बाय करना है, कब सेल करना है, उसके सिग्नल भी अब शुरू कर रहा हूँ देना। और साथ ही में कमेंट करके अपने सवाल जवाब पूछ सकते हो, सबको जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।